हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर चल रहा है टू, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड तकरीबन खत्म होने के आसार हैं। फाइन। सो आज का हमारा टॉपिक है नोड्स। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोड्स एंड नोडल प्लेन्स। कोई दिक्कत? क्लियर? तो हम अपने पिछले लेक्चर में अगर रिकॉल करें तो क्वांटम नंबर्स खत्म करके हटे। फाइन, जिसमें हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, होम्स वगैरह सब कुछ कर लिया है, एंड हम अब तक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। नोड्स एंड नोडल प्लेन्स। फाइन, नोड्स एंड नोडल प्लेन्स बड़ा ही कूल मेथड है। सबसे पहले बात सोचने वाली है, व्हाट इज नोड? नोड बेसिकली होता क्या है? नोड एक ऐसी जगह है, 3D में ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। उल्टा हो गया। फाइन। ऑर्बिटल क्या था? जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो उस ऑर्बिटल के 3D एरिया में कोई तो ऐसी जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। उस जगह को क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है। ठीक है ना? फाइन। यानी कि द स्पेस where the probability of finding an electron is फाइन। सो नोडल प्लेन क्या हो गया? नोडल प्लेन हो गया एक ऐसा प्लेन एट विच, अरे वो प्लेन नहीं है। कौन सा प्लेन है? एक प्लेन, पूरा का पूरा सरफेस। ठीक है ना? प्लेन से हमारा मतलब क्या है? एक सरफेस एट विच the probability of finding an electron is C। फाइन। तो बड़ा ही कूल सा मेथड है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया पहले तो ये बताओ। कहीं की बार अगर किस्मत अच्छी हो या कहीं की बुरी हो तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये कौन सा ऑर्बिटल। तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये मैंने बनाया है पी वाई। फाइन, बिकॉज डंबल शेप्ड है। ठीक है ना? एंड वाई एक्सिस पे है, तो ये क्या बना? पी वाई बना। अब थोड़ा सा, वैसे मेरा ड्राइंग ठीक ठाक है, पर आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये मैंने ये बनाया है, यानी कि इस प्लेन का नाम है एक्स जेड। ये लाइन नहीं मांगूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। फाइन। प्लेन का नाम है एक्स जेड। देखिए क्या है, एक्स एक्सिस है इधर की तरफ, इधर ऐसे सेट है, ऊपर की तरफ वाई है। वाई पे डंबल बना हुआ है, वाई पे डंबल बना हुआ, ऊपर नीचे ये डंबल बना हुआ। तो ये जो प्लेन है, ये एक ऐसा सरफेस है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ही नहीं है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो या तो ऊपर डंबल में मिल रहे हैं या नीचे मिल रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्लेन पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। समझिए, देखिए ये जो प्लेन बना हुआ है इसके ऊपर डंबल है। ड्राइंग समझना, थोड़ा टेढ़ा करके दिखाया मैंने। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से है कि प्लेन है, ऊपर डंबल है, नीचे है, एंड बीच में ये जो सरफेस आ रहा है, ये जो प्लेन आ रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। एंड ये जो प्लेन है ये कौन सा बना? देखो, अगर ऊपर वाई एक्सिस है तो ये जो प्लेन बना ये एक्स जेड प्लेन बना, बिकॉज एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया। क्लियर? तो एक्स जेड प्लेन, इसके लिए क्या आ गया? इस प्लेन को हम सिर्फ प्लेन ना बोल के क्या कहेंगे? नोडल प्लेन। क्या है? नोडल प्लेन वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज 0। एंड इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को ना साई स्क्वायर बोला जाता है। तो आप यार यहां पे लिख सकते हो। हालांकि ये क्या फंडा है,
व्हाट इज साई स्क्वायर? साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। पर ये चीज कहां से आई? आई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जो हम कल करने वाले हैं। क्लियर? पर इतना क्लियर करके रख लीजिए, लाइक साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब साई स्क्वायर 0 है। ठीक है ना? तो नहीं भी लिखेंगे तो इंग्लिश में भी चलेगा फिलहाल के लिए, है ना? कल ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब सिर्फ इतना मान के चलिए कि अगर ऊपर डंबल है, नीचे डंबल है, तो इस प्लेन पे प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। तो हमें आज वो सारे प्लेन्स, सारी जगहें ढूंढनी है जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। सारी डायग्राम्स आपने बनाई हुई हैं, याद करिए, ऑल डायग्राम्स यू हैव डन। ऑर्बिटल के सारे डायग्राम आपने बनाए हुए हैं। आपको सिर्फ आज वो सरफेसेस ढूंढने हैं जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। कोई दिक्कत? तो स्टार्ट करते हैं नोडल प्लेन से। ठीक है ना? कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। तो इनको बेसिकली हम दो तरीकों से कैटेगराइज करते हैं। नोड्स या nodal planes are categorized in two various categories. The very first is radial nodes and second one is angular nodes. फाइन। पहले तो इनके और नाम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वहां से ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? जैसे रेडियल नोड को हम बेसिकली नॉन प्लेनर नोड्स भी कहते हैं, एंड इनको हम लोग प्लेनर नोड्स कहते हैं। अब क्योंकि ये प्लेनर है, इसलिए ये नॉन स्फेरिकल कहलाती है, एंड जबकि ये स्फेरिकल नोड्स कहलाते हैं। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है, यहां आपको शब्द का ध्यान रखना है प्लेनर वाले का, एंड यहां आपको शब्द का ध्यान रखना है स्फेरिकल वाले का। बाकी सब तो राम कथा है। ठीक है ना? ये स्फेरिकल सबसे कूल वर्ड है यहां पे, एंड यहां पे सबसे कूल वर्ड है प्लेनर। कोई दिक्कत? यानी कि यहां जो नोड बनेंगे वो प्लेनर सरफेसेस मिलेंगे। अभी अपन ने बनाया था प्लेन मतलब सीधा। ठीक है ना? एंड स्फेरिकल मतलब यहां कुछ बेंड मिलेगा भाई, स्फेरिकल शेप में नोड मिलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? यहां सीधे सीधे मिलेंगे प्लेनर, प्लेन्स मिलेंगे। प्लेनर का मतलब समझते हो ना? प्लेनर वाला सीधा। भाई तुम्हारी कॉपी क्या एक प्लेनर चीज है। क्लियर? फुटबॉल क्या एक स्फेरिकल चीज है। तो नोड्स का जो शेप है वो किस तरीके का है? स्फेरिकल है तो ये वाले भाई साहब है, एंड प्लेनर है तो ये वाले भाई साहब। क्योंकि ये प्लेनर है तो इसको नॉन प्लेनर बोल दिया, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो इसको नॉन स्फेरिकल बोल दिया। कोई दिक्कत? बेवजह की लड़ाई है। आगे बढ़ते हैं। अब एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एक ऑर्बिटल का, किसी भी ऑर्बिटल का जो एंगुलर नोड्स होता है वो उसकी एल वैल्यू होती है। ठीक है ना? यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर हम देखें एस के लिए ये आएगा 0, पी के लिए आएगा 1, डी के लिए आएगा 2, एंड एफ के लिए आएगा 3। कुछ इस तरीके। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स यानी कि प्लेनर नोड्स उतनी ही होती है जितनी उसकी एल वैल्यू होती है। ठीक है ना? अब देखो, एल वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए होती है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2, एफ के लिए होती है 3। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो देखें हम नंबर ऑफ स्फेरिकल या रेडियल नोड्स की बात करें तो ये होता है n माइनस एल माइनस 1, n minus l minus 1, where n is shell number and l is सब शेल number। ठीक है ना? n तो आपका शेल नंबर है, कौन से सेल के, कौन से सब शेल के, किस ऑर्बिटल की तुम बात कर रहे हो, उस हिसाब से इसके निकलेंगे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल नोड्स बताइए,
तो टोटल नोड्स है n माइनस l माइनस 1 प्लस l, so this is n minus 1 is the final answer. कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, किसी ऑर्बिटल की टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती है n माइनस 1। कोई दिक्कत, कैसे निकली, इधर n माइनस l माइनस 1 को l से जोड़ दिया, इधर की नोड्स प्लस इधर की नोड्स, दोनों नोड्स को जोड़ दिया तो टोटल आ जाएगी, दैट इज n माइनस 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। सो बेसिकली ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं इन नोड्स को, ठीक है ना। आज के हमारे करिकुलम में हम बेसिकली इन नोड्स को बनाएंगे, क्लियर, कोई दिक्कत। एंड अगर लंबा समय बचा तो ये वाले नोड्स भी आज ही बना देंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एंगुलर नोड्स। अब हमें एक एक करके देखना है, एस के अंदर ये 0 क्यों है, पी के अंदर 1 ही क्यों है, एंड वो 1 कौन सा है, पी डी के अंदर 2 है तो वो डी कौन से 2 है, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। लेट्स हैव इट। सो एंगुलर नोड्स की बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला है एल। सबसे पहले एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू होती है 0, यानी कि प्लेनर नोड्स आ गए हैं 0, ठीक है ना। प्लेनर नोड्स कितने आ गए हैं, 0। बना के देखते हैं, लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये बेसिकली समझ रहे हो ना क्या बनाया, ऑर्बिटल। फाइन, मोर डेंसिटी मींस ज्यादा प्रोबेबिलिटी, धीरे धीरे जाके लेस डेंसर हो रहा है मींस लेस प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत, यहां ज्यादा डेंस है मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यहां कम डेंस है यानी कि कम प्रोबेबिलिटी है। कोई भी दिक्कत, क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, आप यहां पे कोई भी एक्सिस सोच के देखिए, देखो ये आपके सामने डायग्राम है, कोई ऐसा एक्सिस सोच के देखो जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ना हो, यहां से काट दूं अगर, क्या उस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, होगी। सारा सिमेट्रिकली तो फैला हुआ है, सिमेट्रिकली तो फैला हुआ, कोई ऐसा प्लेन नहीं बना पा रहा हूं मैं डायरेक्टली जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0। इसका मतलब एस के अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर प्लेनर नोड्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। इज दैट थिंग क्लियर, कोई भी दिक्कत, हम ऐसा कोई भी प्लेन नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, वी डू नॉट हैव एनी प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 हो। यहां अगर ये प्लेन बनाएंगे, यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, जहां मर्जी बना दो, आपको उस प्लेनर जगह पे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ही दिखेंगे। इसका मतलब आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0। फाइन, तो ऐसे इज द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें कोई ऐसा प्लेन नहीं बना पाए जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। क्लियर, कोई दिक्कत। लेट्स मूव टू द p ऑर्बिटल। सो नेक्स्ट हमारे पास है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जिसकी l वैल्यू होती है 1। अगर l वैल्यू 1 होती है यानी कि हमारे पास यहां पे प्लेनर या एंगुलर नोड्स होते हैं 1। फाइन, बिकॉज एग्जैक्टली l वैल्यू ही हमारा एंगुलर नोड्स होता है। फाइन, तो बना के देखते हैं। लेट्स हैव इट। पहली बात तो p 3 तरीके का होता है, तीनों बनाते हैं। ये x है, ये y है, तो ये y है, ये z है। पहले तो ये क्लियर ही कर दूंगा, यहाँ पे x है एंड यहाँ पे भी x है। क्लियर। सो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, इसका नाम क्या है, ये px है, ये py है एंड ये pz है। फाइन, आपको दिख रहा है प्लेन, मेरे ख्याल से दिख रहा है ना, ये
डायरेक्टली। फाइन, इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बना देता हूँ। लाइक समझ पा रहे हो ये है क्या? वैसे यहां से ऐसा काटा है, फाइन, या फिर यहां से ये ज्यादा बेटर दिखेगा? ऐसे काटा है, क्लियर? कुछ इस तरीके से काटा है एंड यहां से भी ये ज्यादा बेटर दिखेगा। ये यहां से काटे हैं, वो यहां से काटा है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो नोडल प्लेन्स बनाए हैं, ये कौन सा प्लेन है? देखो, बड़ा याद करने का तरीका बताता हूं। अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो यहां जो नोडल प्लेन है उसका आंसर है वाई सेट। अगर ये वाई एक्सिस पे है तो यहां जो नोडल प्लेन है ये है एक्स जेड, एंड यहां नोडल प्लेन कौन सा है बताओ फिर? एक्स वाई। ये है हमारा यार, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, एक्स पे तो प्रोबेबिलिटी है, कहां नहीं है? वाई जेड एक्सिस पे। वाई पे तो है, कहां नहीं है? एक्स जेड पे। एंड जेड पे तो है, कहां नहीं है? एक्स वाई पे। आप सिर्फ इतनी सी बात सोचो, हर ऑर्बिटल में कितने प्लेन्स बने? एक ही बना ना। आपके दिमाग में कोई और आ रहा है? सोच लो। अगर आप टेढ़ा सोच रहे हो तो वो फिर यहां से कहीं ना कहीं तो कट कर जाएगा इस डंबल को। अगर आप ऐसा टेढ़ा सोचोगे तो यहां से कहीं ना कहीं तो इस डंबल को टच कर जाएगा। एग्जैक्टली सीधा ही जा रहा है, या एग्जैक्टली ऐसे जा रहा है, या एग्जैक्टली ऐसे जा रहा है। अल्टीमेटली सिर्फ हर ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन बना सकते हो जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। इसीलिए पी ऑर्बिटल के अंदर प्लेनर नोड्स कितने होते हैं? ओनली वन। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्बिटल नंबर 3 यानी कि डी ऑर्बिटल पे। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसके सबके शेप्स एक जैसे नहीं है। क्लियर? तो हर शेप में देखने लायक चीज है कि क्या होगा। लेट्स हैव इट। और सबसे बड़ी बात ये जरूर याद रखना, बिकॉज सबसे तगड़ा क्वेश्चन अगर इसमें से बनेगा तो वो यही बनेगा कि प्लेन बताओ कौन सा है। तो याद करने का तरीका देख लेना। ये जेड पे है तो एक्स वाई, ये वाई पे है तो एक्स जेड, ये एक्स पे है तो वाई जेड। कोई दिक्कत? प्लेनर याद रहना चाहिए, कौन सा प्लेन है जहां प्रोबेबिलिटी जीरो है। क्लियर? लेट्स मूव टू द डी ऑर्बिटल। सो नेक्स्ट थर्ड इज डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की एल वैल्यू होती है 2। इसका मतलब प्लेनर नोड्स कितने आए? अगर एल वैल्यू 2 है तो प्लेनर नोड्स कितने आए? 2 आए। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम पांचों के पांचों बनाते हैं पहले तो ये एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, फाइन। नाम बना लेते हैं। ये क्या है? एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी एक्स जेड है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एंड ये डी जेड स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ एक्सिस मेंशन नहीं किए, कर देता हूं मैं यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ से। क्लियर? कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? एंड इसको मैं यार उसको ऊपर से निकाल देता हूँ थोड़ा ज्यादा क्लियर है। फाइन। सो
सिंपल सा कंसेप्ट समझेंगे। यहां दो प्लेन दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ये जो बीच में प्लस साइन है, एक ये वाला प्लेन एक ये वाला प्लेन। यहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है, इजंट इट? अगर आप यहां पे एक प्लेन मारोगे और यहां पे एक प्लेन मारोगे तो दोनों ही जगह इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नहीं मिल रही। तो कौन कौन से प्लेन है ये? एक तो देखो वाई एक्सिस है और सामने की तरफ क्या है, जेड। और एक ये एक्स एक्सिस है तो सामने की तरफ क्या है, जेड। तो लिखने का तरीका बताऊं, ये एक्स है ना, एक्स जेड, दूसरा वाई है, वाई जेड। तो ये दो प्लेन, बहुत ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है ना? कैसे बनाया है? ये देखो सीधा यहां से कट कर रहे हैं एंड यहां से कट कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस है, सामने की तरफ जेड होगा। अगर ऐसा एक्स है, ऐसा वाई है, तो सामने की तरफ क्या होगा, जेड होगा। ये वाई जेड है, ये एक्स जेड, कोई दिक्कत? सिमिलरली ये वाई जेड है, और सॉरी वाई एक्स है, क्योंकि यहाँ वाई और जेड आ चुका है तो सामने की तरफ एक्स है। ये वाई एक्स है एंड यहाँ जेड एक्स है। तो यहाँ पे आंसर क्या बना? देखो एक तो वाई उठा लो और एक एक्स, एंड एक जेड उठा लो और एक एक्स। ये तीन तो एक जैसे हैं, इसमें भी क्या आएगा, एक्स वाई जेड। मुद्दे की बात इन दोनों में, ये बाकियों जैसे नहीं है। ये तीनों तो एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे नहीं है। ये बाकी तीनों से भी अलग है और आपस में भी अलग है, तो इनका फंडा अलग है। ये क्या कहते हैं, देखो ये कहता है यहां मारो एंड एक यहां मारो, फाइन। तो ये फेमस है कि इसमें एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देखो ये 90 है, ये 90 है, तो यहां पे क्या है 45 डिग्री, ठीक है ना? तो नोडल सरफेसेस आर अवेलेबल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहां पे क्या है, नोडल सरफेसेस आर अवेलेबल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ आ गया ये फंडा? यहां टेढ़ा है, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत, नाम नहीं बनेगा एक्स जेड वगैरह, ठीक है ना? नाम नहीं बनेगा बिकॉज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री है, फाइन। कोई भी दिक्कत? यहां बिल्कुल सीधा सीधा था, ये एक्सिस पे आ गया, ये एक्सिस पे आ गया, ये एक्सिस ये एक्सिस, ये एक्सिस ये एक्सिस, पर ये ऑन द एक्सिस नहीं है। देखो पहली बात तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसका नोडल सरफेस एक्सिस पे नहीं है, किसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक्सिस पे है। पहली बात तो इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक्सिस पे है, इनके नोडल सरफेसेस एक्सिस पे, इनके नोडल सरफेसेस एक्सिस पे है, इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक्सिस पे है, ठीक है ना? एंड इसका नोडल सरफेसेस एक्सिस पे नहीं है, इनके नोडल सरफेसेस एक्सिस पे हैं। समझ पा रहे हो ये बात? क्लियर? बड़ा सिंपल सा तो फैक्ट है यार, ठीक है ना? नोडल सरफेसेस होना मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ना होना, उल्टा काम है। अगर एक्सिस पे नहीं है इलेक्ट्रॉन तो एक्सिस पे क्या है, नोडल प्लेन, फाइन। नाउ मूव टू दिस थिंग, क्लियर? एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं, आपने ये बाकी सारे बना लिए क्योंकि इतने कम में ये समझ नहीं आएगा। लेट्स मेक इट अगेन। पर ये क्लियर होता है कि ये लास्ट वाला होता है दैट इज दीज एड्स, पर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बनाते हैं बिकॉज कितने बनाने हैं, दो। इन सब में दो दो बन चुके हैं, देखो दो 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 और यहां भी दो बन चुके हैं, क्लियर? तो इसमें दो बनाते हैं, लेट्स हैव इट। देखो हमें चाहिए डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना? तो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है, अब एक्चुअली में यहां पे अगर हम देखें, सीधा भी कोई एक्सिस नहीं है, टेढ़ा भी कोई एक्सिस नहीं है, यहां से भी कोई एक्सिस नहीं है, बिकॉज आपको पता है ना क्या होता है, ये ऊपर डंबल होता है, नीचे डंबल होता है और बीच में यहाँ रिंग होता है। बीच में से मारेंगे तो रिंग आ जाएगा, ऊपर से करेंगे तो ये डंबल आ जाएंगे, और कहीं भी टेढ़ा से करोगे तो ये रिंग आएगा ही आएगा। देखो रिंग बड़ी है,
तुम कैसे भी करो तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ बहुत ही अजीब किस्म के नोडल सरफेसेस बनते हैं, देखो कैसे। इसको बोलते हैं कोनिकल नोडल प्लेन्स। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। किसके पास कोनिकल नोडल प्लेन्स होते हैं, दैट इज DZ²। देखो ये कुछ इस तरीके से है कि यहां देखो, यहां से तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो कट हो गया, मिल गया नोड, नहीं मिला। ये देखो ये रिंग है, यहां बीच में से कोन निकलता हुआ गया, एंड यहां बीच में से निकलता हुआ गया। यहां तो बिल्कुल बीच में था, ये साइड पे रिंग है, देखो ये ऐसे खुलता हुआ गया। क्लियर। डंबल बीच में रह गया, इसके इस कोन के बीच में डंबल रह गया है। क्लियर। अगर मैं यहां पे बनाऊं, आई हैव अ पिच, ये कुछ इस तरीके से चीज बन गई है, समझ पा रहे हो, बेल पूरी नहीं खानी। ये ऐसे इसके बीच में डंबल रह जाएगा, देखो यहां पे ये मेरी रिंग है, ये मेरी रिंग है, यहां बीच में ऐसे आ गया, ये ऊपर भी और नीचे भी। अब डंबल इसके बीच में है, डंबल इसके, क्या इतने सरफेस पे कुछ हुआ? जो ये सरफेस है इस पे कोई प्रोबेबिलिटी मिली नहीं। ये सरफेस बड़ा इंटेलिजेंटली बनाया गया है। रिंग साइड पे रह गई है, डंबल बीच में रह गया है। देखिए रिंग साइड पे रह गई है, डंबल बीच में रह गया है, बहुत ही इंटेलिजेंसी से बनाया गया है। एंड इसको बोलते हैं कोनिकल नोडल प्लेन्स। कोन बन गया ना ये, दिख रहा है ना, फाइन, कोई दिक्कत। सो दिस इज अवर वर्कशीट। क्लियर। सो conical, this is not a nodal plane, this is the worksheet. So conical nodal plane DZ² में हमारे पास कितने बने, दो। एक ऊपर बन गया है, एक नीचे बन गया है। लो जी असाइनमेंट का फिर से बना देते हैं। ये ऊपर बन गया है, ये नीचे बन गया है, दो मिल गए हैं, दो ही मिलने चाहिए, कोई दिक्कत। F के स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स हैं, वी हैव नॉट डन विद द F के स्ट्रक्चर्स, तो F के स्ट्रक्चर्स ही नहीं किए हैं, तो मतलब ऑब्वियसली सिलेबस में ही नहीं है, 9 नीट और जेई के, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर्स ही नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली वी आर फ्री फॉर द नोडल प्लेन्स आल्सो। खुशकिस्मत है हम लोग, नोडल प्लेन्स भी नहीं करने, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अपने अगले लेक्चर में विल स्टार्ट फ्रॉम द रेडियल नोड्स एंड विल एंड अप विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कोई दिक्कत, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है वो भी, एंड इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप आज के लिए बहुत ध्यान से दीजिए कौन कौन से नोडल प्लेन्स हैं, कितने कितने बन रहे हैं, क्या वो सच में एल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं।